हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल में जो 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो एग्ज़ाम 2019 में हुए हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जो सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018 और सीपीओ 2018 के में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, चाहे वो मेंस के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो प्री के एग्ज़ाम में हो, पूछे गए हैं। और सारे सवालों का यहाँ पे मैं कलेक्शन लेके आया हूँ और जितने भी सवाल पूछे गए सारे का एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये वीडियो कई पार्ट में आएंगे। मैंने सोचा कि पहले कि इस वीडियो को एक पार्ट में बनाया जाए, लेकिन एक पार्ट में बनाने से क्या होता है कि बोरिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को 3-4 पार्ट में बनाया जाए और डेट बाय डेट करके, जो भी जितने एक वीडियो 40 मिनट का हो, तो इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के सवालों को। जो भी तरीके, चाहे वो शॉर्टकट तरीके हों, बेसिक तरीके हो, सारे तरीकों से इस तरह के सवालों को करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। और सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल मेंस का, जो 2018 में एग्जाम होगा। उसके जो भी एग्जाम है उनको बनाएंगे हम। जो 11 सितंबर 2019 को एग्जाम हुआ था सीजीएल मेंस 2018 का, और उसकी हम बात करेंगे। इट मीन्स या टीयर 2 का। ठीक है, टीयर 2 का सवालों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को। तो ये देखिए, पहला सवाल ये हमारा है। और ये सवाल पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2018 टीयर 2 11 सितंबर के पेपर का। ओके, सवाल आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, साथ में उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल को आपको समझना है, पढ़ना और बनाना है। बोला ए पर्सन मार्क हिज गुड्स एट X% एबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा कोई व्यक्ति है, वो अपने जो भी उसका वस्तु का मूल्य है, मतलब कहने का मतलब वस्तु का जो मूल्य है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसको वस्तु का पड़ा है, उससे X% ज्यादा बढ़ा के लिख दिया दाम, मतलब मार्क प्राइस कर दिया X% बढ़ाकर। फिर बोला गया कि वो डिस्काउंट देता है आपको 30% का, और फिर भी वो प्रॉफिट कमाता है 5% का। तो बताइए कि X क्या होगा, बताइए कि कितने परसेंट का उन्होंने डिस्काउंट दिया। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आप अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो को देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, ऑलरेडी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आखिरकार इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा थ्योरी को नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि कम से कम थ्योरी देके हम सवालों को सोल्व कर पाएँ जल्दी जल्दी, कि आपका समय ना जाए। ओके। तो जब भी आप एक ना ध्यान रखें, जब भी सवाल में ये जो दो चीज दिख जाए, डिस्काउंट, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट, चाहे तो डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक, और एक डिस्काउंट परसेंट अगर सवाल में दिख जाए, तो हमें दिमाग में वहां पर एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला आता है एमपी और सीपी का रेशियो निकालने के लिए। तो एमपी बराबर होता है भाई, अगर एमपी निकालना हो तो 100 में आपको प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा। अगर लॉस रहे तो क्या करना, ये भी सवाल है। लॉस रहे तो 100 में प्रॉफिट को घटा दीजिएगा, ठीक है, एमपी निकालने के लिए। और यही सीपी की बात करेंगे तो 100 में से डिस्काउंट को हटा देंगे। ओके। तो आपको पता है कि जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज दिया रहेगा, तो एमपी और सीपी का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूला को याद करना बहुत ही आसान है। जब भी सीपी निकालना हो तो डिस्काउंट घटाना उल्टा करना होता है। सीपी किस पे मिल सॉरी डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पर, लेकिन हम घटा किस में रहे हैं, सीपी के अंदर में। ठीक है, ये चीजें उल्टा होता है। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, 5% का, 105%। ओके। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 30% का 70। तो इसको आप मन में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब इसको हम देखिए काटेंगे, एक ऐस को काट सकते हैं, एक ऐस बचे। और देखिए हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। ओके। देखिए जितना कम सॉल्यूशन हो, जितना कम स्टेप हो, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए हम इसको काटेंगे कैसे, इसको अगर काटेंगे देखिए कैसे, 10 को 7 से काट देंगे, और ये कैसे कटेगा, 15 को 7 से काट देंगे, ठीक है, और कटेगा 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 15, 3:2। देखिए भाई आपके अकॉर्डिंग जो एमपी और सीपी आया है वो किस अनुपात में आ गया, 3:2 में। मुझे बताइए, 3 रुपया का सामान है, 2 रुपया
ये 2 रुपया का सामान था, उसको 3 रुपया में हमने टैग किया, दाम को बढ़ा के लिखा। कितना परसेंट, यही तो बोला कि लागत को 1% बढ़ा के लिखते हैं। तो आप बता सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा होगा। 2 के सामान को 3 लिख दिए, 1 बढ़ा के लिखे। बढ़ता कहाँ से, छोटा से बढ़ता। मैंने परसेंटेज में बताया अच्छे तरीके से, बढ़ाते जब भी तो छोटे से बढ़ते। बाई 2 इंटू 100। 100 क्यों करेंगे भाई, परसेंट के लिए। तो हमने 1 बढ़ाया कहाँ से, 2 से इंटू 100, यही तो पूछ रहा है कितना बढ़ाया। तो आपका उत्तर आएगा 50% हमने इस मूल्य को बढ़ाया तब जाकर। तो इस तरह के जितने भी सवाल आए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, एमपी सीपी का रेशियो निकालिए, फिर आपको जो निकालना है आप वो निकाल सकते हैं। यहाँ से पूछता सीपी कितना होगा, तो पता है कि 2 रुपया का सामान है, 5% लाभ कमा रहे हैं, तो 2 पर 5% लाभ निकालिएगा तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो एसपी कितना होगा, 2.1। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी अच्छा से। चलिए हम आगे से अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 100 एकड़ है, उन्होंने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25%। अब 120 खरीदा, उसका 20%, जितना खरीदा उसका 20% इन्होंने लॉस पे बेचा। और बोल रहा है कि जो बचा है एट व्हाट परसेंट गेन शुड बी सेल रेस्ट, जो बचा है उसको कितना पे बेच दे कि 25% का लाभ हो जाए पूरे सौदे पर। देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, और ये सवाल को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला एलिगेशन मेथड, और सेकंड आपका जो बेसिक होता है। मैं बेसिक बताऊंगा पहले, फिर एलिगेशन पे चलूंगा। भाई 120 क्विंटल गेहूं था इसके पास, बोलेगा यस 120 क्विंटल। ओके, क्यू से क्विंटल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका इन्होंने, चलिए 120 क्विंटल गेहूं का दाम 120 रुपया होगा। अपने मन से मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, 1 रुपये 100 रुपये जो भी मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 120 किलो का दाम 120 रुपया। चलिए अब इन्होंने क्या किया कि इसका 20%, तो 120 का 20% मतलब क्या किया कि 24 क्विंटल। 120 का 20% कितना होगा, 24 क्विंटल गेहूं को इन्होंने बेचा 25% हानि पर। तो बताइए 24 क्विंटल गेहूं से कितना रुपया इन्हें प्राप्त होगा। पहला बात हम बात करेंगे सीपी का, तो 24 रुपया तो इनको खर्चा हो चुका है खरीदने में, 24 क्विंटल गेहूं 24 रुपये दाम। अब इसको बेच कितना में रहे, ये पैसा यहाँ पे 24, अब क्या हो गया पैसा, क्योंकि 24 किलो का दाम 24 रुपया। और जब भी हमें निकालना हो एसपी सीपी तो हम किस पे निकालेंगे, पैसा पे ना, हम अमाउंट मतलब क्वांटिटी पे तो नहीं निकालेंगे, मात्रा पर। तो ये 24 रुपया था, और इसको 24 रुपया को 20 कितना परसेंट, 25% हानि पर। जब 25% हानि का मतलब क्या होता है, 25% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/4 होता है, 25/100 1/4। तो जब भी मैंने बताया था कि 25 का, देखिए चीजों को मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ आपको। 25% का मतलब होता है 1/4। और जब भी बात हो लाभ या हानि का, तो जो नीचे हर वाला वैल्यू होता है हमेशा किसका वैल्यू होता है, सीपी का, क्योंकि लाभ और हानि क्रयमूल्य पे ही मिलता है हमें। तो 4 के वस्तु को हमने 1 रुपया, यहाँ पे किसकी बात की है, हानि का ना, तो 1 रुपया हानि पे बेचा, मतलब 3 रुपया में बेचा। तो हम कह सकते हैं कि 24 रुपया की वस्तु को 3/4 में बेचा। ये होता है। अगर 25% हानि को लिखना होता है हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/4। क्या लिखते हैं, 3/4। नहीं तो आप यहाँ से हानि भी निकाल सकते हैं कि 24 का 25% हानि कितना होता है, 6 रुपया। फिर 24 में 6 घटाइए 18, तो हम इस तरह से 3/4 ही क्यों ना कर दे। यहाँ से मुझे पता चला कि अभी इनके पास 18 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जो बचा, कितना इनके पास बचा टोटल बताइए। अब इनके पास जो बचा है 96 केजी। कह रहा इसको किस रेट से बेचे, इसको किस रेट से बेचे, मतलब ये कहा गया कि इसको कितना लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, बोला शेष गेहूं को कितना लाभ पे बेचा जाए, कि जो टोटल सौदे पे जो हानि होना है वो, सॉरी लाभ होना है जो 25% का। टोटल सौदा का खर्चा कितना होता है भाई, 120 रुपये। अब 120 पे से कमाना है लाभ कितना, 25% का। अब मुझे बताइए 120 का 25% लाभ मतलब कितना, 4/5, सॉरी हाँ 5/4। अरे 25% लाभ मतलब भाई 1/4, लाभ मतलब एक जुट जाएगा तो 5/4। तो 5/4 कहने का मतलब इसको कमाना है 150 रुपया। कितना कमाना है, 150 रुपया। अभी कितना कमा चुका है, 18 रुपया। और कितना कमाना पड़ेगा इसे, आप बता सकते हो, 132 रुपया। अब 132 रुपया कमाना है 96 रुपया के सामान पे। 96 केजी का दाम 96 रुपया, मुझे बताइए 96 केजी का 96 रुपया का सामान है, और उस पे 132 रुपया कमाना भैया, तो कितना फायदा में बेचा गया। ओरिजिनल सीपी तो
₹96 ही था ना। तो अब देखिए, तो 96 4 100 मतलब 36 रुपया टोटल, इसने 36 रुपया फायदा में इसे बेचना पड़ेगा वस्तु को। और 36 तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो 36 रुपया का फायदा बेचना पड़ेगा। सीपी पे होता है ना फायदा, सीपी पे होता है फायदा, लॉस पे सीपी पे। ये हमारा सीपी है ना ओरिजिन। यहाँ देखिए 6 छके 36, 16 छके 96, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 75/2 आ गया। मतलब ये हो गया कि 37.5% लाभ पर पूरे बचे हुए सौदे को बेचना पड़ेगा, तब जाके इस आदमी को कितना परसेंट का लाभ। ये हमारा हुआ बेसिक तरीका, जिसे आप खुद से कर सकते हो, और ये एक तरीका हर जगह काम देगा, कहीं भी गलत नहीं होगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसका शॉर्टकट वो होता है कौन सा मेथड, तो हमारा होता है वो एलिगेशन मेथड। अब देखिए एलिगेशन मेथड से कैसे सवाल वो करेंगे सर, ध्यान से समझिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। भाई 120 केजी था इसके पास, चलो सही बात है। अब क्या किया कि कुछ भाग को इसने 25% हानि पर, मतलब 75% पर, 75% हुआ ना, 25% हानि मतलब क्या हुआ 75%। और कुछ को कितना पर बेचेगा यही तो निकालना है। लेकिन अच्छा, हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं, दो बार में कोई चीज बेचा जाए और बीच में एक रिजल्टेंट हो। रिजल्टेंट कितना, इसको फायदा कमाना है 25%, मतलब 125। ओके। अब देखिए ये जो, अब देखिए ये हमारा क्या हानि है, ये हमारा क्या है लाभ है। ये हमारा हानि है, क्या हमारा सॉरी, ये हमारा क्या हानि है। यहाँ पर हमारा जो भी आएगा लाभ है, कुछ भी आए। तो हानि और लाभ किस पे निकलता है मुझे बताइए, सीपी पे। तो जो नीचे जो घट के आएगा ना, वो सीपी का रेशियो आएगा। किसका आएगा, सीपी का। ओके। तो आप मुझे बताइए कि 120 किलो में 20% तो पहले बेचा, मतलब 24 रुपया का सामान पहले बेच चुका है। अब इसके पास बचा है 96 रुपया का सामान। तो रेशियो तो 24-96 यही तो होगा ना रेशियो, 24 और 96 यही तो रेशियो होना चाहिए। ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे सर, अब ये 24 और 96, ये 24 और 96 देख रहे हैं चीजों। तो ये 24 और जो 96 आप देख रहे हैं, तो इसका अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 1:4, मतलब ये हुआ, कहने का बात ये हुआ सर कि हम यहाँ पे रेशियो क्यों निकालें, हम यहाँ पे निकालेंगे कि 1 रुपये जो क्रैमुल था उसको कितना परसेंट पे बेचे, और 4 रुपया क्रैमुल को कितना परसेंट में बेचे। टोटल क्रैमुल 5 रुपया इसके पास। तो हम इस तरह से बनाते हैं। एलिगेशन का वीडियो मेरा पड़ा हुआ वहाँ पे देखिएगा, तो अब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है उसके लास्ट में भी हम एलिगेशन का एक वीडियो बनाएंगे बस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो वहाँ से आपका चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सर, इसको 24 और 96 क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए क्या होता है, चीज़ क्या होता है यहाँ पे, चीज़ों को समझना ध्यान से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर का अंतर होता है ना सर, यहाँ पर के सम के बराबर होता है। यहाँ पर का जो अंतर होता है सर, यहाँ पर के सम का बराबर होता है। ओके। एक बात मुझे बताइए, यहाँ का अंतर तो हम निकालते हैं, फिर यहाँ का अंतर निकालते हैं, आपको पता है। तो 75 और 125 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए, 50। कितना आना चाहिए, 50। 50 आना चाहिए, सही बात है। लेकिन यहाँ पर है कितना, कितना है बताइए, 96 है ना। अब हम तो 96 को खत्म कर दिए भाई, हमने इसके बदले क्या लिखा, 1 और 4। 50 को एक मतलब 4 लिखा गया है, मतलब क्या किया गया आप समझ सकते हैं कि 50 को, कहने का मतलब जो 50 है 4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 50 होना चाहिए, लेकिन हमने अनुपात में क्या लिखा, 4। तो 50 को कहने का मतलब कि आप देखिएगा कि 50 को आप ऐसे कर सकते हैं, 50 को 4 लिखा गया, तो एक एक कितने किसके बदला आएगा, तो 12.5 के बदले। यहाँ पर 12.5 होना चाहिए था, यहाँ पर 12.5 होना चाहिए था। ठीक है, कोई भी हाल में यहाँ पर 50 होगा और यहाँ पे 12.5 होगा। देखिए इस दोनों का रेशियो निकालिए, 1:4 ही आएगा कोई हाल में। ठीक है, यही करना होता है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्या होगा, जो बहुत सारे सवाल करेगा ना तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमें क्या भरना है, यहाँ का अंतर यहाँ पे होता है। एक अगर छोटा है तो एक बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एक अगर बीच वाला है जो एक से बड़ा एक से छोटा, तो इससे छोटा है, इससे क्या है, बड़ा है ना, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जब भी हमें ये निकालना हो, अगर छोटा है, छोटा वाला दिया है कोई बात नहीं, बड़ा निकालना है जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 137.5। देख लीजिए तो कितना परसेंट पे बेचे,
37.5% लाभ पे हमने बेचा। 137.5 का मतलब कितना होता है कि 37.5 लाभ पे बेचा, 100 से ज्यादा हुआ ना। तो देखिए हमने इसको ये सब बिना किए हम इसको निकाल सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटीज दिया रहेगा सीपी का जो दिया रहेगा उसको रेशियो में करके हम इसको देखेंगे कि इसका क्या आता है। इस तरह से प्रश्नों को बना सकते हैं और प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। एलिगेशन वाला अगर समझ में आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिएगा एलिगेशन पर, एलिगेशन का मेरा मिक्सचर एलिगेशन का, साथ में मेरा देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन का, तो आपको चीज़ों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल है, देखिए सवाल बहुत ही बार पूछे गए एग्जाम में और इस बार के बोला कि 480 रुपया पे अगर कोई सामान को बेचते हैं तो जो फायदा होता है, अगर इसी सामान को 400 में अगर बेचते हैं तो जो घाटा होगा ना इसका 1/3 होगा। जितना पहले फायदा हो रहा था उसका 1/3 घाटा होगा, ये बोल रहे हैं। इस तरह के सवालों में चाहे तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक से करिए तो आपके लिए जल्दी बनेगा। अगर आप चाहिए कि हम ट्रिक के चक्कर में रहें तो आप क्या हो जाएगा भैया, फंस जाइएगा। ओके, देखिए हम मानते चलो भाई 100 रुपया का लाभ हुआ होगा। क्या बोला है कि जितना रुपया का लाभ होता है, हम माने 100 रुपया का लाभ हो। भाई एसपी कितना है, वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपया में बेचने पर अगर 100 रुपया का लाभ हो रहा है तो आप सीपी नहीं निकाल सकते हैं कि 480 में से 1 घटा देते हैं। अरे भाई 20 रुपया में बेचने पर आपको अगर 5 रुपये का फायदा हो रहा है तो आप कहिएगा ना कि हम 15 रुपये में खरीदे थे, 20 में से 5। वही तो हमने किया कि 480 में हमने लाभ हटा दिया तो मुझे सीपी निकल गया। अब देखिए ये हमारा सीपी है। आगे सवाल में बोला गया कि अगर इस वस्तु को 400 में बेचते हैं, sp2 कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 400 में बेचते हैं, सीपी तो सेम रहेगा, एक ही रहेगा सीपी। अगर इस वस्तु को 400 में बेचते हैं तो जो पहले लाभ हो रहा था उसका 1/3 हमें घाटा हो जाएगा। पहले लाभ 100 रहा था, अब 100/3 रुपया क्या हो जाएगा, हानि। मुझे बताइए कि हानि कब होता है, जब सीपी बढ़ा। मेरा सीपी है 480 माइनस 1 और इसमें से अगर 400 रुपया घटाते हैं, एसपी घटाते हैं, तो जो मुझे हानि होनी चाहिए 100/3 के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अवश्य सीपी में से हमने घटाया एसपी को तो मुझे निकल गया हानि, हानि दिया हुआ। यहाँ से x का वैल्यू सोल्व करेगा, आ जाएगा 4x/3 बराबर 80 एंड कैरिज x बराबर 60। x हमने माना था लाभ, तो पूछा है भाई वस्तु का लागत मूल्य क्या है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 480 में से x घटाने पे जो आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। x का वैल्यू 60 आया, मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य 420 रुपया है। देखिए कितना आसानी से सोल्व हो गया, आपको समय नहीं लगेगा। शॉर्टकट बनाना आपको सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में जब भी शॉर्टकट से बोलेंगे आप ऐसा करिएगा, पहले बोलेगा कि इतना रुपया का लाभ हुआ, आगे जाके इतना अगर बेचते हैं तो इतना रुपया का और लाभ होता, दुगना लाभ होता, तिगुना लाभ होता, कुछ भी कर दे। चीज समझिए, अगर आप एक्स पहले मानिएगा लाभ या कुछ भी, हानि दिया था हानि मानिएगा, अगर दोबारा में दुगना लाभ हो 2x मानिएगा, इसको जोड़ दीजिए और ये दोनों के अंतर को घटा के भाग कर दीजिए। हमने क्या किया, 100x+3 को जोड़ा 4x/3 और इसको घटाया कितना है 80 वाई, फिर हमने तुलना कर दिया, भाग कर दिया, हमें x का वैल्यू आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हो कि बेहतर तरीके से। हम आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की और अगला सवाल हमारा, अगला सवाल देखिए क्या है। कहा गया कि एक दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है। आप ये सवाल आप देखे हो ना तो आपके दिमाग में क्या होगा, स्ट्राइक किया होगा कि अभी तो हमने इस तरह का सवाल बनाया। कैसे नहीं बनाया, जहां पर छूट, जहां पर डिस्काउंट भाई, और जहां पे आपको प्रॉफिट हो, तो वहां पे आप एक चीज निकाल सकते हो, सीपी और एमपी का रेशियो बाय यूजिंग फार्मूला। और वो फार्मूला बहुत ही मस्त है। ठीक है, और वो फार्मूला कैसे हुआ तो आप जाके वीडियो मेरा देखिए प्रॉफिट लॉस का, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। कह रहा है कि उसे 30 रुपया 80 पैसा का फायदा होता है, तो बताइए कि क्या क्रय मूल्य होंगे। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज मुझे पता है कि भाई सीपी, दूसरा कलर मुझे लेना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, सीपी बराबर होगा भाई 100 माइनस डी। 100 माइनस डी, 12 में नहीं बताऊंगा, आप पीछे जाके वीडियो देखिए। 100 माइनस डी होता है, 100 में से डी घटाना, अच्छा 28% का छूट 72। एमपी निकालना है, सीपी एमपी का रेशियो, एमपी निकालना तो लाभ को जोड़ दीजिए, हानि को घटा दीजिए। लाभ दिया है तो लाभ को जोड़ेंगे 120, 72 120, इसको भाग करिए
3 को 24 से और 5 को 24 से, 3:5। आपके सामने सीपी और एमपी का रेशियो 3:5 आ गया। ओके, कह रहा है एक व्यक्ति बेचने पर 30 रुपया 80 पैसा का लाभ कमाता है। अच्छा, अब लाभ हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो तुलना कर सकते हैं, क्योंकि लाभ हमारा यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है और हमको अपने अनुपात में लाभ निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्या है, सीपी है और एमपी, एसपी तो नहीं है। एसपी कैसे निकलेगा? तो एसपी के लिए आपके पास आसान तरीके हैं। क्या बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है। 28% का छूट देता है, तो आपके पास बहुत तरीके हैं। चाहे तो 5 का 28% छूट दे के एसपी निकाल लीजिए, लॉन्ग पड़ जाएगा। या तो 20% का लाभ और 3 का 20% निकाल लीजिए, तो वो आपको देखिए, हम निकालते हैं कि लाभ हुआ 20% का, तो 3 का 20% आता है 0.6, तो एसपी हो जाएगा 3.6। एसपी हो जाएगा 3.6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखिए इसको एक और तरीका से निकालें, बहुत इजी तरीका से। कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 28% का छूट, चाहे आप ऐसा करिए कि 20% का लाभ। अच्छा, 20% का लाभ मतलब क्या हो गया भाई? 6/5। 5 रुपया के वस्तु को 6 रुपया में, 5 रुपया सीपी और एसपी 6 रुपया। मुझे बताइए, ये भी हम इसको भी 3.6 है ना, उसको हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको, हमको नहीं पता, ये निकाल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने दिमाग में यहाँ पे सीपी 5, यहाँ पे सीपी 3, ना इंसाफी। यहाँ पे सीपी 5, यहाँ पे सीपी 3, ना इंसाफी। हमें दोनों जगह सीपी को समान करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हम अनुपात में समान करके ही चलते हैं। यहाँ पे सीपी 5 है तो यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ पे सीपी 3 है, यहाँ 5 से गुना कर दो। क्यों कर दो? उल्टा गुना कर दो, या तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है और 15 बनाना पड़ेगा। भाई ये अनुपात में है तो गुना तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। और यहाँ पे 3 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए सीपी कितना हो गया? 15। एमपी कितना हो गया भाई? 25। अच्छा, एसपी कितना हो गया? 18। ठीक है, अब कहिए यहाँ पर एसपी 3.6 है, यहाँ पे एसपी 18 है, दोनों सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी तो 5 से 25 हो गया, यहाँ पर 5 से 15, 3 से 15 ये भी तो हो गया। चीजें वही है, कोई अलग नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ वही आ जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, 5 से गुना किया गया। देखिए ऐसे क्या होता है कि हमें दशमलव ये सब निकालना जरूरत नहीं पड़ता है और हम चीजों को इजीली कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बोला गया कि भाई 30 रुपया 80 पैसा का लाभ होता है। भाई कितना का लाभ हो रहा है? 3 रुपया का लाभ हो रहा है ना, 3 रुपया का। 15 रुपया का सामान 18 में बेच रहे हैं। किताब कह रहा है कि 30 रुपया 80 पैसा का लाभ हो रहा है। हम बोलेंगे नहीं, 3 का लाभ हो रहा है। हम बोलते हैं उसको नीचे रखते हैं, किताब बोलता है उसको ऊपर रखते हैं। ये आपको पता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 3 यूनिट का वैल्यू 30 रुपया 80 पैसा के बराबर है, तो 1 यूनिट का दाम कितना होगा? ठीक है, आपको पूछा वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य के लिए 15 से गुना कर देंगे, 3×5 = 15 कट जाएगा, और 30 में गुना करेंगे 5 से 150, और 80 में 5 से गुना करेंगे 4 रुपया, 150 4 154 रुपया। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझोगे। इसका सबसे तरीका बेस्ट यही है। चाहे तो आप एसपी और सीपी निकाल कर डायरेक्टली वहां पर से एसपी निकाल सकते हो, या आप इस फ्रैक्शन के मेथड से बना सकते हो। आपके सामने है कि आप क्या करना है। अब ये चीज कैसे जब मजबूत होगा कि आपको बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी मजबूत होगा। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्त। देखो, सवाल नंबर 5 वही कह रहा है कि 60 रुपया प्रति किग्रा वाले चीनी को 42 रुपया किग्रा वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चीनी को 56 रुपये किग्रा से बेचने पर 12% का लाभ। ये सवाल को बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन, और मैंने इसको बताया है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टॉपिक में। आप जाकर वहां पे देख सकते हो। सेम सवाल। मुझे बताओ, देखो एलिगेशन में कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली। एक है 60 रुपया केजी वाला चीनी, एक है चीनी 42 रुपया प्रति केजी वाला। इसको मिला के बेचना है। कैसे बेचेंगे, किस अनुपात में बेचेंगे? अनुपात पूछता है। क्या बोलता है, देखिए 60 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी। देखिए ध्यान रखिए, रुपये प्रति केजी, तो जो नीचे जो माइनस होकर निकलेगा नीचे ना, वो आपका आएगा केजी वाला, वो आपका आएगा मात्रा। जैसे हमने निकाला था प्रॉफिट में, प्रॉफिट परसेंट वाला क्या होता है भाई? प्रॉफिट किससे मिलता है? सीपी पे। प्रॉफिट सीपी मिलता है ना, सीपी। तो नीचे वाला क्या था? सीपी। जैसे हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट वाला, अगर इस एलिगेशन में, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट किससे मिलता है? एमपी पे।
तो जो नीचे घट के आएगा वो एमपी आएगा, नीचे घट के आएगा जो एसपी आएगा, नीचे घट के आएगा जो केजी आएगा, ये ध्यान रखिए। तो 60 रुपया प्रति केजी ये हमारा प्राइस है, ठीक है। ये क्या है, प्राइस है रुपये, ठीक है। 42 केजी नहीं है, 60 रुपये प्रति केजी वाला और 42 रुपये प्रति केजी वाला चीनी को हमने मिला दिया आपस में और इसको बेचा 56 पर, तो हमें फायदा हो गया 12%। ये अच्छा, ये क्या है, सीपी है ना, ये क्या है, सीपी है ना, यहाँ पे सीपी होना चाहिए ना, क्योंकि एलिगेशन में हम समान चीजों को रखते हैं। और ये 56 रुपये प्रति केजी क्या है, मुझे बताओ। ये 56 रुपया प्रति केजी क्या है, आपका एसपी है, इसको भी करना पड़ेगा सीपी। मुझे बताओ 56 रुपया में बेचने पर किसी आदमी को 12% का लाभ होता है, मतलब 56 जो है 112 के बराबर है। 12% लाभ होता है 112, 56 है जो 112 के बराबर है। यहाँ से 100 करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मिलाने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ था। हमने मिला दिया, हमने 56 दूनी 112 50, मुझे पता चल गया कि जो मिला दिए उसके बाद में वस्तु का जो दाम हो गया 50 का। एक 60 रुपये केजी वाला मिला दिए और एक 42 रुपये प्रति केजी वाला मिला दिए और दोनों को मिला के जो वस्तु का दाम हो गया 50 रुपये प्रति केजी। अब बताइए किस अनुपात में मिला है। 60 में से 10, 50 जगह 10 और 42 में यहाँ पे हो जाए 8, 8:10 मतलब हो गया हमारा 4:5 में। हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट इसका मिलाएं और 5 यूनिट इस वैरायटी वाला का, चाहे कह सकते हैं 4 के लिए इसका मिलाएं तो 5 के लिए इसका मिलाना पड़ता है। 4:5 सवाल का उत्तर है। और इस सवाल के लिए कोई भी अलग तरीका आप अपनाइएगा मत, इसका एलिगेशन ही सबसे आसान उपाय है। इस तरह के सवालों में यही देगा कि इतना परसेंट लाभ हो गया, इतना परसेंट हानि हो गया। तो यहाँ से पहले आप निकालना स्टार्ट करिएगा सीपी को। जैसे सीपी निकल जाएगा तो आपको तीनों सीपी को कंपेरिजन करके आपको एलिगेशन के मेथड से आपको क्वांटिटी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, क्वांटिटी, मात्रा निकाल लेना है। इस तरह से आप सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको अच्छा समझना है तो एलिगेशन वाले वीडियो को देखिए, अच्छा समझना। चलिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ 29%। कह रहा है भाई कि अगर 355 में कोई वस्तु को बेचते हैं ना तो 29 रुपये का लॉस होता है, 29% का, सॉरी। तो हमें 21% लाभ कमाना है, तो मुझे बता दो कि हम वस्तु कितना बेचे। भाई यहाँ पे ये हुआ कि जो 355 में जो बेच रहे हो ना, ये कितना के बराबर है, 29% लॉस के बराबर, 71 के बराबर। ये कह सकते हैं कि नहीं, अरे 100 के वस्तु को 71 में बेच देंगे, तो कह सकते हैं 355 है जो 71 यूनिट के बराबर है। हमने वस्तु के दाम को 100 माना, हमने बेचा 171 में, यही किया ना। और हमारा हमने कितना बेचा, 355। किताब का यहाँ पे यूनिट कितना, 71 यूनिट। हमने यही करना है, ठीक है। बोले 21% लाभ प्राप्त करना है तो 121 से गुना कर दो। अरे 21% लाभ कमाना है तो 121 से गुना कर दीजिए ना। कुछ सवाल में दम था, ये सवाल सोचिए मेंस का सवाल है, आप सोच सकते हैं। 71 में 5 से करेंगे तो 5 से कट जाएगा और 121 में 5 से गुना करेंगे तो 12×5 600, 605 रुपये इस सवाल का उत्तर है। समझ गए। हमने सीपी को 100 माना, हमने एसपी को 71 माना और सेकंड एसपी हमको 121 चाहिए, क्योंकि बोला हमको 21% लाभ प्राप्त करना। और ये 71 355 के बराबर है, मतलब 71 × 5 355 के बराबर, मतलब 5 गुना किया गया है। यहाँ से क्रैमूल पूछता तो क्रैमूल हमारा 500 निकल जाता, यहाँ से हमारा नया भी क्रैमूल पूछता तो 605 निकल जाता। तीनों चीज हमने निकाल लिया बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी सवाल था। आप लोग सवालों को ध्यान से समझिए और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक तो कर दो, ठीक है। बहुत देख लिए वीडियो। अब देखो अगला सवाल, कह रहा है कि राधा जो है भाई वो 25% ज्यादा अंकित करती है, ओके। अब देखिए क्या ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने क्लास में बताया। सवाल को ध्यान से समझिए, लॉन्ग सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है कि राधा अपने लागत मूल्य से, देखिए जो वस्तु का दाम था ना उससे 25% लड़की अधिक अंकित करती है, ज्यादा बढ़ा दी दाम, अंकित मूल्य 25% अधिक कर दी। अगर 100 का वस्तु था तो 125 रुपया कर दिए, ठीक है। सीपी है एमपी से। एंड आफ्टर क्या कह रहा है कि सी सेल 35% ऑफ गुड, जितना भी सामान उसके पास था उसका 35% इन्होंने बेच दिया अंकित मूल्य पर। हम मानेंगे भैया कि इसके पास 100 सामान होगा, ठीक है, इसके पास 100 सामान होगा, ठीक है। अब उसका 35% इन्होंने कैसे बेचा, मार्क प्राइस पे। 100 सामान होगा, 100 सामान का दाम भी मान लेते हैं 100 रुपया होगा, इसलिए मानते हैं कि आसान हो जाएगा। अब 35% सामान मतलब 100 का 35 सामान बेचेगा अंकित मूल्य पे, तो 100 का 35 सामान मतलब 35 रुपए का सामान कितना बेचेगा, एसपी निकालेंगे, टोटल एसपी। तो टोटल एसपी कैसे निकलेगा, पहला काम क्या किया कि 35 रुपए का सामान था इसके पास, इसको बेचा किस पे, अंकित मूल्य पर। अच्छा अंकित मूल्य क्या है, 25% बढ़ा हुआ,
और इसका पास सीपी ओरिजिनल कितना था, 1 रुपया, अंकित मूल्य कितना है, इसका सीपी कितना है, 35 रुपया। एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 35 वस्तु का दाम 35 रुपया, और 35 रुपया सीपी है, और सीपी को बढ़ा के बेचा गया, तो एसपी कैसे निकलेगा, गुना करना पड़ेगा, जितना बढ़ाया है, तो 25% बढ़ाया है, मतलब हो गया भाई कि 5/4। 25% बढ़ाने का मतलब 5/4 होता है, मतलब 35 की वस्तु पर इसने 5/4 दाम बढ़ा दिया। ये पहला एसपी। दूसरा केस में क्या करता है कि उनमें से 40% वस्तु को, 35% वस्तु बेच दिया है, कितना पर, अंकित मूल्य पर, 5/4 मूल्य पर। ठीक है, अब आगे क्या किया कि 40% वस्तु, 40% वस्तु मतलब 40 रुपया, अरे 100 का 40% मतलब 40 वस्तु, और 40 वस्तु का सीपी 40, हमको एसपी निकालना है, तो सीपी से ही निकालेंगे ना कुछ। क्या बोला कि 15% छूट देते हैं। छूट किस पे मिलता है भाई, छूट तो मिलता है एमपी पर, छूट तो मिलता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 5/4। हम कहेंगे अंकित मूल्य तो अभी 5/4 है, लेकिन इस पे छूट मिला 15% का, और 15% छूट का मतलब होता है 17/20। कैसे होता है कि 15% को अगर देखते हैं हम फ्रैक्शन में, तो 3/20 होता है, मतलब 20 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य है, तो 3 रुपया छूट देना है, मतलब उस वस्तु को 17/20 में बेचना है। इस चीजों को बेसिक से पढ़ने के लिए आप वीडियो को जाके प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मतलब ये हुआ कि 20 की वस्तु को 17 में बेचा गया, कब, जब अंकित मूल्य पर। यहाँ देखिए, ये सीपी को पहले अंकित मूल्य बढ़ा दिया दाम, क्योंकि दाम तो सबका बढ़ा हुआ, तो सीपी को अंकित मूल्य मैंने दाम पहले बढ़ा दिया, और बढ़ा हुआ दाम को मैंने 17/20 किया, क्योंकि दाम सबका बढ़ा है, सबको इसने बढ़ाया। ठीक है, पूरे को तो हमने होल, ये पूरा हमारा एमपीज है, और एमपी पर हमने डिस्काउंट दिया। अगला केस बोला कि जितना बचा ना उसको 20% छूट पे बेच दिया। बचा कितना, 40 और 35 75 चला गया, तो बचा 25। अब इस 25 को क्या किया, अच्छा 25, इस 25 का तो पहले अंकित मूल्य तो 5/4 हो गए। अंकित मूल्य तो सबके लिए सेम है ना, अंकित मूल्य सबके लिए सेम, क्योंकि सबका दाम इसने बढ़ाया पूरे पे, पूरे 100 का 5/4 इसने दाम बढ़ाया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर 100 रुपये दाम रखा था, तो पूरे पर इसने 5/4 रुपया बढ़ा दिया था, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब उसने 20% छूट पर, 20% छूट का मतलब हो गया भाई 4/5। अरे 20% छूट का मतलब 4/5 नहीं होगा, निकाल लो 1/4, 1/5 से। ठीक है, आप देखिए निकाल लीजिए, ओरिजिनल निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ओरिजिनल एसपी होगा, मैं इस चीज को ध्यान से मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आपको चीजें ऐसे समझ में आएगा। 35/25 175/4 प्लस, यहाँ देखिए 4 देंगे 40, ओके, 170/4। ठीक है, यहाँ बचा केवल 25, निकाल सकते हो इजिली, 4 एलसीएम हो जाएगा, 175, 170 प्लस 100, टोटल कितना होगा भाई, 17 17 34 345, और 100 445/4 रुपया। ये हमारा आ गया एसपी। और हमारा सीपी कितना था भाई, 100 रुपया। हमारा सीपी कितना था, 100 रुपया। मुझे बता दो कि पूरे पे क्या, सौदे पर क्या लाभ हुआ, पूरे सौदे पे क्या लाभ हुआ। तो आप कहिएगा कि हम भाई एसपी से सीपी घटा लेते हैं, पता चल जाएगा लाभ 445। अब देखिए बोले कि इतना लॉन्ग जाएगा इस तरह के सवाल, तो मैंने समझाया, इसीलिए आपको ऐसा लगा। आप एग्जाम में जब बनाइएगा ना, तो आपका बहुत स्पीड खुद बन जाएगा, क्योंकि सवाल कैलकुलेशन, टीयर 2 का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव दे देता है। ठीक है, टीसीएस हम इसको करेंगे, तो मुझे 45 रुपया, 45/4 रुपये का फायदा हुआ। आप घटा के देख लीजिए, 45/4 रुपये का फायदा हुआ हमें कितना पर, क्रयमूल 445, क्रयमूल कितना था, 400 ना। लाभ क्या लिखते हैं, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100। ठीक है, 45/4% हो गया हमारा, इसको क्या लिख देंगे, 11.44, 11.75। ठीक है, तो हमारा आ गया 11.75। अब देख लीजिए 11×44 सॉरी 11.25, सॉरी 11.25 इस सवाल का उत्तर आ गया। तो ये सवाल इतना लॉन्ग क्यों किया, क्योंकि इसमें तोड़ तोड़ के दिए गए। इसको आप बना सकते हो, कोई बड़ा चीज है नहीं, बहुत ईजी है, आप इसको बहुत ही जल्दी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता है 100 माना, 35×5/4 किया, 40, बस गुना तो करना है। मैंने तो अच्छा समझाने के लिए बोला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेच रहे हैं कुछ प्राइस पे, ठीक है, एक प्राइस दाम रखें कितना बेचना है,
अगर हम उसी दाम के 1/3 ही 33.1/3% पे, मतलब 1/3, 33.1/3 का मतलब होता है कि 1/3 पे बेच दें, 1/3 पर बेच दें, तब लॉस होता है हमारा 1/3 रुपये का, 1/3% का लॉस होता है, 1/3 का लॉस होता है। ठीक है, 33.1/3 का मतलब होता है 1/3 का लॉस होता है। तो मुझे बताइए कि इसे अगर 60% पे बेचें, जितना दाम वस्तु का रखे थे बेचने के लिए उसका 60% बेचेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा। चलो भाई, उसने उक्त मूल्य को 33.1/3, अच्छा का किसके साथ लगा, आप बात करिए। उक्त मूल्य के 33.1/3 पर, 33.1/3 का मतलब होता है कि 1/3 जो ओरिजिनल एसपी रखे थे, ओरिजिनल SP1 रखे थे, उसका 1/3 पर अगर बेचते तो ठीक है। तो जिसके साथ का लगा है उसी को मान लेते, चलो मान लेते हैं भाई ये ओरिजिनल SP3 था, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1। तो जो अब दोबारा जो SP हम बेचने वाले हैं, जो दोबारा नया जो SP हमारा होने वाला कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने ओरिजिनल SP को 3 माना और 3 का 1/3 1 हो गया। ऐसे पता आपको ये चीज हम निकाल सकते हैं। हम जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आता का लगा रहता है तो नीचे वाला वैल्यू होता है का, तो ओरिजिनल SP हमने 3 माना और जो हमारा नया SP है वो 1 आ गया, ये चीज बोला गया। ठीक है, सॉरी, बोला यदि उसे उक्त मूल्य के इतना % पे बेचा जाता तो उसे इतना % का हानि होता। अभी 1 रुपया में बेचने पर क्या हो गया ना भाई, हानि हो गया, कितना का, 1/3 का। कहने का 3 का वस्तु पर 1 रुपया का हानि हो गया, 3 का वस्तु पर 1 रुपया का हानि हो गया, मतलब वस्तु को 2 रुपया में बेचा गया, उस वस्तु का SP 2 हो गया और उस वस्तु का CP 3 था। यही तो बोला है ना, इंसाफी हो गया भाई। यहाँ पर CP 3, यहाँ पर CP, सॉरी, यहाँ पर SP 2, यहाँ पर SP 1, ये दूसरा वाला SP है ना, जो दूसरा वाला SP है ना, क्योंकि बोला कि इतना बेचने पर इतना हानि होता। यहाँ पर SP 2, यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। अब जो ओरिजिनल SP 6 था, नया वाला SP 2 हो गया और हमारा CP है भी कितना है, 3 रुपया। अब कुछ भी निकाल सकते हो, एनीथिंग जो आप चाहिए। क्या कर रहा है, यदि वस्तु को 60% पे बेचा था, 6 रुपया दाम रखे थे वस्तु का बेचने पे, अब इसके 60% में बेचना। अब इस वस्तु को 60%, जितना दाम रखे उसका 60%, मतलब कि अब वस्तु को 3 रुपया 60 पैसा बेचना। 6 का 60% कितना होगा, 3.6। ठीक है, निकाल सकते हो आप। अगर नहीं निकाल सकते हो तो इसको 600, इसको 200, इसको 300 बना दो, इजीली हो सकता है। अरे ये अनुपात में है, ठीक है, इसको 100 से गुना कर दो दोनों तीनों में, फिर उसको इजीली कर सकते हो। तो कहने का मतलब अब जो नया SP3 आ गया, नया SP, एक और SP3 आ गया, 3 रुपया 60 पैसा, तो कितना रुपया का फायदा हुआ मुझे बता दो। 3 रुपया की वस्तु को 0.6 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, 3 रुपया की वस्तु को लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 निकाल सकते हो, इसको काटेंगे। ठीक है, इसको दशमलव हटाएंगे तो देखिए आप ऐसे काट सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 शून्य। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर नीचे में 10 है, ध्यान रखिए 10 है। ठीक है, तो काट देंगे 0 से 1 शून्य, 10 दूनी 20% का लाभ होगा। कितना % का लाभ होगा भाई, 20% का लाभ होगा। ऐसे पता है कि 3 है, जो 3.6 है, जो कितना है, 20% ज्यादा है। 3 का 20% कितना होता है, 0.6, तो 20% का लाभ होगा। तो इस तरह के सवालों को करने का एक ही तरीका है, इस फ्रैक्शन में करिए और जल्दी से फ्रैक्शन को इक्वल करना सीखिए। ठीक है, बाकी तो आपके पास है एक्स का तरीका, एक्स का तरीका वो आपके लिए ऑड हो चुका है, उस पर सवाल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो भी सवाल पूछा गया था 11 सितंबर 2019 के पेपर में, हम उसको कर दिए। अब अगले सेशन में मिलेंगे हम, ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता तो लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता है। अब अगले सेशन में मिलेंगे, उसमें बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और पूरे को हम खत्म करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आप इस वीडियो को देखिए, इंजॉय करिए और चीज़ों को समझिए कैसे मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आता तो मेरे क्लास वाला जो वीडियो उसको देखिए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।